हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। हम बात करेंगे कि दुर्योधन ने कौन सी बातें बताई थी श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण ने कौन सी बातें बताई दुर्योधन को। कौरवों की हार के असली कारण क्या थे। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज के अपनी इस वीडियो में कि दुर्योधन ने कौन सी बातें बताई थी श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को क्या बताया कौरवों की हार का असली कारण। तो भीम ने दुर्योधन की जंगा उतार दी थी। वह खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने श्री कृष्ण को और देखते हुए अपने 3 हाथ की उंगलियां को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण के पास गए और उनसे और कहने लगे कि तुम क्या चाहते हो। युद्ध के दौरान इन्हीं 3 गलतियों के कारण युद्ध नहीं जीत सके, और यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर होता। दुर्योधन ने बताई थी अपनी 3 गलतियां। तो श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा, तो उसने बताया पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरव के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बने लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी कि वह युद्ध में जाकर आखिरी में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों से समझ सकता था, शायद उसके भाई और मित्र को जान बचा सकता था। तब जाके असली कारण बताया श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को। तो असली कारण क्या था। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन को ये सारी बातें सुनी, और फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुल वधू का वस्त्रहरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया। भगवान श्री कृष्ण कभी भी कौरवों के साथ नहीं होते, यह उनकी ही लीला थी, क्योंकि दुर्योधन ने उनकी जगह उनकी सेना को मांग लिया। दूसरी बात यह है कि दुर्योधन का शरीर वहाँ गुप्त अंग भी यदि वज्र के समान हो जाता तो उसे मरने की युक्ति ढूंढ ली जाती, क्योंकि सबसे कठिन तो जयद्रथ को मारना था, फिर भी उससे मारा था। तीसरी यह, यदि दुर्योधन युद्ध से पहले आता तो आखिरी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत में हार तो कौरवों की ही होनी थी। अधर्मी थे कौरव। कर्ण सहित सभी कौरव पक्ष के लोग अधर्मी ही थे। कर्ण ने भी भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, और उसने भी कोई कम पाप नहीं किए थे। अब सवाल यह उठता है कि कौरव पक्ष में गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे ज्ञानी ध्यानी गए महारथी लोग थे, फिर भी उनके पक्ष को अधर्मी कहा गया। ऐसा क्यों। दरअसल जो सत्य का साथ देता उसे अधर्मी, और जो असत्य का साथ देता उसे अधर्मी कहा जाता है। भीम निश्चित ही विद्वान थे, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ न देकर वचनबद्ध होने के कारण सिर्फ सिंहासन का साथ दिया। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका की भावना को कुचलकर जो कार्य किया वह अमानवीय था। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तब भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते हुए बूझते हुए दुर्योधन और शकुनी की अनिच्छा और छल पूर्वक खेल के चलने दिया। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए थे जो किसी भी तरह से अधर्म द्वारा उचित नहीं थे। पांडु के जंगल किसी भी तरह जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला कि गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन भीष्म ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। जब गांधारी गर्भ से थी तब धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ सहवास किया, जिससे उनको युधिष्ठिर नाम का एक पुत्र मिला। गांधारी के लाख समझाने के बावजूद धृतराष्ट्र ने अपने ससुर गांधारी के पिता और उसके पुत्रों गांधारी के भाई को आजीवन कारागार में डाल दिया था। मृत्यु से पहले गांधारी के पिता सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी।
दुर्योधन एक अधर्मी सोच का व्यक्ति था। उसकी जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध में आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसे प्रसंग भी आया कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। द्यूत क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने इसका विरोध किया। फिर भी दुर्योधन नहीं माना और यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो है। तब जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला, तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़े होने की तैयारी भी हो गया। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। महाभारत की बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलकर मारने की योजना क्यों मंजूरी दी थी। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बात करी कि दुर्योधन ने अर्जुन को क्या बात बताई थी और अर्जुन ने उनकी गलती, 3 ऐसी क्या गलतियां थी जो उन्होंने करी थी, और श्री कृष्ण ने ऐसी बताई दुर्योधन को उसकी 3 गलतियां जो उनकी मौत का कारण बनी और उनकी हार का। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।